रिदा, रिदा संभालो अपने आप को। रिदा, रिदा क्या हो गया तुम्हें? रिदा संभालो ना अपने आप को, क्या हो गया तुम्हें? क्या हो गया? भाभी, भाभी। देखो, मुंह मांगी कीमत अदा कर रहे हैं तो गलती की कोई गुंजाइश नहीं है, समझे? आप फिक्र ना करें बाजी, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। आप कहेंगी तो 2-4 लगा भी दूंगा। ज्यादा मारधाड़ करने की जरूरत नहीं है। ड्रामे में हकीकत का रंग भरने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। आपको जितना कहा है ना, आप उतना ही करें, बाकी ये रंगबाजियां हम पे छोड़ दें, समझे? चले जाएं, आप अपने साथियों को बुला के लाएं और तोड़फोड़ शुरू करें। ठीक है। और हम ये रानी भाभी साकिब की बीवी है ना? तुम्हें कैसे पता? मामा ने बताया था। और तुम्हें क्या क्या बताया? वो सब कुछ जो तुम छुपाने की नाकाम कोशिश करते रहते हो। मामा की कोई गलती नहीं है, वो तो वो गलती सुधारने की कोशिश करेंगे जो तुम शादी से पहले करते आ रहे थी। कौन शोहर अपनी बीवी का हाथ पकड़ के साबका महबूबा का नाम लेता है? जी तो मैं थी अरहम, जो सब कुछ बर्दाश्त कर दी। चाहती तो तूफान खड़ा कर सकती थी, दुनिया को तमाशा दिखा सकती थी, लेकिन मैं चुप रही। इसको तुम्हारी पहली और आखिरी गलती समझ के मैंने माफ किया। लेकिन एक बात याद रखो मिस्टर अरहम, कि अगर अब ये गलती दोबारा हुई तो मैं बर्दाश्त नहीं करूंगी। जी मामा, अस्सलाम वालेकुम। मॉल में हूँ जी। ठीक, लाकस। और हम ये तुम्हारी मामा मुझे चैन से जीने की नहीं देती। हम मियाँ बीवी कहीं आराम से घूम क्यों नहीं सकते? बार बार कॉल्स कर रही हैं, कभी लोकेशन पूछ रही हैं, आखिर उनका मसला क्या है? ये क्या कर रही हो तुम? मेरा फोन क्यों बंद कर रही हो? वापस करो मेरा फोन। इसलिए कि जब हम लोग साथ टाइम गुजार रहे हो तो वे कोई डिस्टर्ब मत करे। उफ, हेलो, हाँ फरहत बोलो। क्या? हम लोग बस अभी आ रहे हैं। हाँ तुम बिल्कुल परेशान मत हो, बस हम निकल रहे हैं। और हमें जल्दी से मामा के घर जाना होगा। खरीद? मालिक मकान घर आया हुआ है गुड्डों के साथ, धमकियां दे रहा है, सारा सामान उठा के बाहर फेंक रहा है। सो बस चलो, हमें भी जाना होगा। हाँ चलो। एक्सक्यूज मी सर, सर मेरी सिस्टर अब कैसे? आप दुआ करें बेटा कि उन्हें जल्द से जल्द होश आ जाए। डॉक्टर साहब, कोई खतरे की बात तो नहीं है? पेशेंट का नर्वस ब्रेकडाउन हुआ है, अचानक कोई शॉक लगा है जिसकी वजह से उनकी मेंटल कंडीशन बेहतर नहीं है। आप दुआ करें कि उन्हें होश आ जाए, वरना वो कोमे में भी जा सकती हैं। हम पूरी कोशिश करें कि उन्हें होश आ जाए, बस आप दुआ करें। खैर, बताओ कितना किराया है? अभी देता हूँ। किराया नहीं, घर खाली चाहिए मुझे। 2 महीने पहले इन औरतों ने कहा था कि घर में बच्ची की शादी है, शादी हो जाएगी तो खाली कर देंगे। अब तो शादी भी हो गई है, घर खाली करो। मकान क्यों खाली करवाना है? किराया बढ़वाना है तो बोलो। मुझे यहाँ प्लाजा बनाना है, मेरा नक्शा पास हो गया है, मुझे अपना काम शुरू करवाना है। अभी के अभी ये घर खाली करो, मुझसे किसी किस्म की रायत की उम्मीद मत रखना।
तुम्हें शर्म नहीं आती? इतनी रात को ये बेचारी 2 औरतें कहाँ जाएंगी? कुछ तो ख्याल करो। बहुत ख्याल किया है, अब एक रात की भी मोहलत नहीं दूंगा। बस मुझे अभी के अभी ये घर खाली चाहिए, वरना तुम्हारा सामान उठाकर बाहर फेंक दूंगा। ओ तमीज से बात कर, तेरी बदमाशी भी निकालता हूँ मैं। अभी कॉल करता हूँ पुलिस को। और सुन, पुलिस की धमकी से मैं नहीं डरता। ये मेरा घर है, इसे खाली करो वरना। और हम प्लीज क्या कर रहे हो? इस कुर्ते के मुंह लगने की तुम्हें कोई जरूरत नहीं है। और हम प्लीज, तुम्हें घर खाली चाहिए ना? हम आज के आज घर खाली कर देंगे और तुम्हें चाबियां दे देंगे। अम्मी जाएं, आप जाकर सामान पैक करें। रिलैक्स जीनत, कुछ नहीं होता, तुम्हारे साथ मैं हूं ना। नहीं अरहम, आपको नहीं पता ये गुंडा बहुत खतरनाक है। और इसने गोली चला दी तो, हम में से किसी को मार दिया तो? नहीं ना, मुझे आपकी जान बहुत अजीज है। मैं आपको कुछ नहीं होने दूंगी। प्लीज आप यहाँ से चले जाए, मैं देख लूंगी। मैं और अम्मी हम सब मिलकर कुछ ना कुछ कर लेंगे। मैं तुम्हारे साथ हूं ना। हाँ आंटी, आप चले हमारे साथ हमारे घर। मैं? मगर कैसे बेटा? अगर मगर क्या आंटी, बेटा भी कहती हैं और बेटे पे एतबार नहीं करती। मैं आपको तन्हा नहीं छोड़ सकता, आप चले हमारे साथ अभी इसी वक्त। जीनत, इनका सामान पैक करो, ये हमारे साथ जाएंगी हमारे घर पे। और हम अगर मगर क्या? कम ऑन जीनत, क्या तुम्हारी माँ मेरी माँ नहीं? फरत, अपना थोड़ी सामान समेटो और चलो हमारे साथ। बाकी का सामान कल ले जाएंगे हम लोग। सुन लिया तुमने? तसल्ली हो गई? अब दफा हो यहाँ से। ना जी ना, ताला लगाएं और चाबी दे मुझे। ये जो सामान नजर आ रहा है ना, वो मेरा है। सामान समेत किराए पे दिया था मैंने। बस जाए यहाँ से। बस, तुम्हें घर खाली चाहिए ना? हम आज के आज तुम्हारी चाबी तुम्हारे मुंह पर मारेंगे। लेकिन अगर तुम्हें थोड़ी सी भी शर्म है ना, अभी इसी वक्त घर से बाहर जाओ। हम अपना सामान तो बांध ले। ठीक है, मैं बाहर ही इंतजार करता हूँ। चलो मेरे साथ। अब शर्म तुम लोग करना। आरम बेटा, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी इज्जत बचा ली। इस वक्त जवान बच्चे को लेके मैं कहाँ जाती? ये गुंडा तो मुझे 1 हफ्ते से परेशान कर रहा था, मगर मैंने तुम्हें बताया नहीं। मैंने सोचा तुम्हें बिला वजह परेशानी होगी। कम ऑन आंटी, बेटा भी कहती है और बेटे को कोई समझती नहीं आप। लगता है आपको मुझ पे एतबार नहीं। नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। तुम पर तो मुझे खुद से ज्यादा एतमाद है। मगर बेटा, मुझे ये शर्म खाए जा रही थी कि तुम्हारी अम्मी क्या समझेंगी। शादी को कुछ हफ्ते हुए और हम लोग उन पर बोझ बन गए। खुदा की कसम, अगर जवान बच्चे का मामला ना होता, मैं बेटी के घर कभी न जाती। आंटी, आप मेरी माँ जैसी हैं, पूरा हक है आपका मुझ पर। अभी रहने वाली बातें छोड़े और चले हमारे साथ, प्लीज। जीते रहो बेटा। अम्मी, आप और फरहत जाकर सामान पैक करें, फिर हम चलते हैं। थैंक यू सो मच अरहम, बस हम लोग अभी आए।